अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 12 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव का ऐलान। तारीखों का ऐलान होते ही हुई हलचल तेज। एमएलसी चुनाव कराने के लिए तैयारियां तेज। जनवरी में ही होगा विधान परिषद का चुनाव। देखिए कब होगा पर्चा दाखिल और कब होगा मतदान। उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और तारीखों का ऐलान होते ही सियासी हलकों में हलचल देखने को मिल रही है। सियासी दल अब 12 सीटों को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करते दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी कमर कस ली गई है और तारीखों को मुकर्रर कर दिया गया है कि कौन सी तारीख को कौन सा पर्चा दाखिल होगा और कौन सी तारीख में मतदान होगा, साथ ही मतगणना कब शुरू होगी। आइए ऐसे में देर न करते हुए आपको बताते हैं कि कौन सी तारीख में कौन सा कार्यक्रम होगा। विधान परिषद चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी हुआ। 11 नवंबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। 11 से 18 जनवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की होगी जांच। 21 जनवरी को नाम वापसी का होगा काम। 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। 28 जनवरी को ही शाम 5 बजे से मतगणना भी होगी शुरू। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही हैं और उनको भरने के लिए पहले से ही चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी के उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। विधान परिषद में 12 सीट खाली हो रही हैं। उनमें समाजवादी पार्टी के अहमद हसन, रमेश यादव, आशु मलिक, राम रतन राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहब सिंह सैनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी के डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीएसपी के धर्मवीर सिंह अशोक, प्रदीप कुमार जाटव और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें नसीमुद्दीन कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। इसमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। विधान परिषद शिक्षक क्षेत्र के चुनाव से पहले सपा के 52, बीजेपी के 19, बीएसपी के 8, कांग्रेस के 2 और अपना दल सोनेलाल और शिक्षक दल के एक के साथ 3 निर्दलीय थे। इसके साथ 14 सीटें खाली थीं, जिनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक कोटे की सीटों पर चुनाव हुए। स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के नतीजे आने के बाद सपा की संख्या अब 55 हो गई है। बीजेपी के सदस्य अब 25 हैं। बीएसपी और कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी 3 सीट खाली हैं। इनमें बदायूं की स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों वाली सीट के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता चले जाने से दूसरी सीट खाली रह गई। तीसरी खाली सीट मनोनीत सदस्य की है। अब देखना यह है कि पिछले एमएलसी चुनाव की तरह इस चुनाव में किसकी बादशाहत कायम रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।